बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दीन की रोशनी में, जहां हम ईमान, अमल और जिंदगी के असल मानी तलाश करते हैं। भाइयों और बहनों, अगर तुमसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए, अगर तुम्हारा दिल किसी खुदा के बोझ से दब गया हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन अमाल की जिनसे अल्लाह ताली खुद गुनाह मिटा देता है। इंसान कमजोर है, खुदा उसकी फितरत है, मगर मायूसी शैतान की चाल है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदू, तुम गुनाहों में डूब जाओ, मगर मेरी रहमत से नामीद मत होना। ये आयत इस बात की दलील है कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा वसीया है। तो आओ देखते हैं वो एमाल जिनसे बंदा अपने रब के करीब होता है और उसके गुनाह धल जाते हैं। पहला अमल, तोबा, सच्ची तोबा। तोबा सिर्फ जबान से इस्तगफार कहने का नाम नहीं, बल्कि दिल से शर्मिंदगी, जबान से इकरार और आइंदा के लिए इरादा है कि अब ये गुनाह नहीं दोहराना। रसूल अकरम ने फरमाया, जो बंदा सच्ची तौबा करता है, अल्लाह उसके तमाम पिछले गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे उसने कभी किए ही ना हों। कभी देर मत करो। शैतान तुम्हें यही कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी, मगर याद रखो, अल्लाह के दर पर कभी देर नहीं होती। दूसरा अमल, नमाज। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, गुनाहों की सफाई का जरिया भी है। नबी ने फरमाया, 5 वक्त की नमाजें गुनाहों को ऐसे धो देती हैं जैसे तुम दिन में कई बार नहाओ। अगर तुम दिल से नमाज पढ़ो, आंसू बहाओ, सजदे में शर्मंदा हो जाओ, तो समझ लो तुम्हारी रूह साफ हो रही है। तीसरा अमल, इस्तगफार। रोजाना के मामूल में इस्तगफुरुल्लाह को शामिल कर लो। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये दिल का गसल है। जब बंदा इस्तगफार करता है तो अल्लाह उसके रिज्क में कुशादगी, दिल में सुकून और जिंदगी में बरकत अता करता है। कुरान में आता है, इस्तगफार करो तुम्हारे रब से, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल वो औलाद देगा और तुम्हें बागात अता करेगा। चौथा अमल, दूसरों के हुकूक अदा करना। बाज गुनाह अल्लाह मुआफ कर देता है, मगर हुकूकुल इबाद अल्लाह भी नहीं माफ करता जब तक बंदा खुद माफ न करे। अगर तुमने किसी का दिल तोड़ा, किसी का माल दबाया, किसी पर जुल्म किया, तो तौबा के साथ साथ उस बंदे से मुआफी मांगना जरूरी है। यही सच्ची तौबा है। पांचवां अमल, सिदका। सिदका सिर्फ दौलत देने का नाम नहीं, एक मुस्कुराहट, एक नरम बोल, किसी भूखे को खाना, सब सिदका है। सिदका गुनाहों को मिटाता है, मुसीबतों को दूर करता है और कब्र में रोशनी बन जाता है। रसूल ने फरमाया, सिदका गुनाह को ऐसे बुझाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। छोटा अमल, कुरान से ताल्लुक। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने और अमल करने के लिए है। जब तुम कुरान के एक एक लफ्ज को दिल से सुनो, तो ये दिल पर ऐसे असर करता है जैसे बारिश खशक जमीन पर। कुरान बंदे को अल्लाह से जोड़ देता है और वो ताल्लुक ही सबसे बड़ी मगफरत है। आखिरी बात, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आज तौबा का फैसला कर लो, पता नहीं अगली सांस नसीब हो या नहीं। अल्लाह की तरफ पलट आओ, क्योंकि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक नेकी शायद किसी की बख्शिश का जरिया बन जाए।